Dear viewers, welcome back, and I hope you will be fine. And the lesson we have been going through is Gulliver in Lilliput first by Jonathan Swift. This is the second lesson of class 9th Tulip series English of J.K. Bose syllabus. And actually, it is a satire on the contemporary society, on that very society that was at the time of Swift in 18th, 17th, 18th century. एज अगस्टन एज द लिटरेरी एज एंड इट्स मोस्टली द एज ऑफ सटायर। इसमें जो भी राइटर्स आए हैं, चाहे वो पोप था, चाहे वो जॉनसन था, चाहे वो ड्राइडन था, या चाहे वो दूसरे थे, मोस्टली दे रोट in the genre of satire, either in prose or in poetry or in some other form। तो ज़्यादातर ये सटायर की एज कंसिडर की जाती हैं। तो जो स्विफ्ट हैं, इसकी भी जो राइटिंग है मोस्टली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सटायर, इन द फॉर्म ऑफ एलिगोरी, इन द फॉर्म ऑफ आयरनी, बट ही रोट इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। उसने प्रोज की शक्ल में ये लिखा है। तो हमने ये लेसन कल यहाँ तक देखी कि गुलिवर के पास एक बंदा आया है। ही टोल्ड हिम दैट देयर इज़ अ फेयर, देयर इज़ अ सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हाई हील्स एंड लो हील्स, एंड आवर एम्परर इज़ ऑन द साइड ऑफ लो हील्स, बट आवर प्रिंस इज़ बीइंग स्पेकुलेटेड टू बी अ सपोर्टर ऑफ हाई हील्स। तो इसके बाद हम देखेंगे टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम दे नाउ हैड टू फेस अ ग्रेट एक्सटर्नल डेंजर। एक तो इनके अपने जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो थे, दूसरी जो चीज़ थी कि उनको एक बाहर से एक खतरा था। एन एक्सटर्नल डेंजर लूम्ड ओवर देयर हेड्स, एक बाहरी खतरा उनके सरों पे मंडला रहा था। द कंट्री वाज थ्रेटनड विद एन इन्वेजन फ्रॉम बेल्फास्ट। जो कंट्री थी उसको बेल्फास्ट के जो लोग थे वो थ्रेटन कर रहे थे। वो कौन थे? विच रेल्ड्रसल टोल्ड मी वाज द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स। जो रेल्ड्रसल ने उधर गिलिवर से कहा कि ये भी एक बहुत बड़ी एक एम्पायर है, एक सल्तनत है इस यूनिवर्स की, इस दुनिया की। एज फॉर माई रिपोर्ट there were other regions in the world inhabited by men like myself. He hardly believed it. According to their scientists, historian, Lilliput and Belfast were the two great regions of the universe। गुलिवर कह रहा है कि जब मैंने उससे कहा कि मेरी तरह भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं जो इस दुनिया में रहते हैं, तो इसने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ पे बिलीव किया कि उनके जो साइंटिस्ट थे, उनके जो हिस्टोरियंस थे, स्कॉलर्स थे, उनके मुताबिक दुनिया में खाली दो ही किस्म के लोग थे। एक थे लिलिपुत एंड देन देयर वाज द बेल्फास्ट। तो यही दो रीजन्स थे, यही दो एम्पायर्स थे जो इस वक्त दुनिया में थी। ये भी लिलिपुत्स की तरह बड़े छोटे लोग थे। These mighty powers had been engaged in a bloody war for the 36 moons। ये जो दो बड़ी ताकतें थी उनके हिसाब से दिस लिलिपुत एंड बेल्फास्ट को, तो उनके दरमियान काफ़ी सारी जंगें हुई थी। एक बड़ा खूनी एक जंग चल रही थी इनके दरमियान। वार वाज गोइंग ऑन फॉर 36 मून, 26 सालों, 36 जो 36 सालों तक उनके दरमियान ये बड़ा ही एक खून रेज जो ये एक लड़ाई थी ये चालू रही। द वॉर बिगन अबाउट ए क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। और जो ये जंग थी ये एक मजहबी उसूल पे हो गई। नेमली वेदर वन शुड ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड और एट द स्मॉलर एंड। मसला ये था कि जो अंडा है उसको किस साइड में तोड़ा जाए। बिगर एंड जो इसका बड़ा एंड होता है, या जो उसका वो छोटा है, जो नोक जिस साइड होती है उसकी उधर तोड़ा जाए, और एट द स्मॉलर एंड, ये स्मॉलर एंड। द एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वाज टू ब्रेक इट एट द बिगर एंड। जो ये पुरानी प्रैक्टिस थी, जो ये पुराना तरीका था जो चला आ रहा था, वो ये था कि इसको जो इसका बड़ा एंड होता है तो उस साइड में इसको तोड़ा जाए। तो बट द प्रेजेंट एम्परर इज ग्रैंडफादर व्हेन ही वाज अ बॉय हैपेंड टू कट वन ऑफ हिज फिंगर्स वैन ब्रेकिंग एन एग एट द बिगर एंड। लेकिन जो अभी एम्परर है, जो अभी उनका एम्परर था गुलिवर के टाइम में, उसका जो ग्रैंडफादर था, जब वो एक छोटा सा लड़का था तो उसकी उंगलियां कट गई थी जब उसने इस अंडे को तोड़ना चाहा एट द बिगर एंड, जो बड़ा साइड होता है। एक्चुअली ये जो है ये असल में ये जोनाथन स्विफ्ट उस वक्त की सोसाइटी पे ये सटायर एक तंज कर रहा है कि वो भी इन फजूल की चीज़ों में उलझे हुए थे। ऐसे ऐसे इश्यूज़ पे लड़ाइयाँ कर रहे थे जो कोई इश्यूज़ थे ही नहीं। जैसे यहाँ पे ये कोई इशू है ही नहीं, कोई मसला है ही नहीं कि अंडे को किस साइड में तोड़ा जाए। जैसे आजकल के जो लोग हैं, अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें तो वो भी उनकी जो कंडीशन है वो भी कुछ ऐसी हैं, वो भी ऐसे ही लड़ रहे हैं। सो द एम्परर हिज फादर पब्लिश्ड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेकिंग एग्स एट द बिगर हैंड। तो जो एम्परर था उस वक्त, उस शहज़ादे का, उसके बाप ने ये एक रूल ऑर्डर दिया कि जो अंडा है उसको अभी
एक वो बड़े एंड के बिगर एंड के में साइड नहीं तोड़ सकते। देयर वाज अ बेटर अपोजिशन इनटू द न्यू लॉ, इस लॉ की बड़ी ज़बरदस्त अपोजिशन हुई एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रेबेलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट, और इस वजह से काफ़ी सारी बगावतें हुई। वन एम्पर लॉस्ट हिज लाइफ, एक एम्पर की जान इसी जुद्दोजहद इसी लड़ाई में चली गई। एंड अनदर हिज क्राउन, दूसरे एम्पर का जो क्राउन था तख्त ताज वो चला गया इन दीज रेबिलियन, इन बगावतों में। मनी 100 बुक्स वर पब्लिश्ड अबाउट द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे काफ़ी सारी किताबें लिखी गई। जैसे आजकल के जो मुसलमान हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं, या जो सेक्टेरियंस हैं तो वो एक दूसरे को अपोज करने के लिए लिटरेचर पब्लिश करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं। या उस टाइम भी इंग्लैंड में जो प्यूरिटन्स थे, रिपब्लिकन वो प्यूरिटन्स थे, जो एंग्लिकन्स थे, कैथोलिक्स थे, उनके दरमियान भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। बट पीपल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिग इंडियंस, लेकिन गवर्नमेंट ने ये प्रोहिबिट किया कि वो लोग जो इस बिग एंड के साइड में अंडे को तोड़ना चाहते हैं उनकी बुक्स को प्रोहिबिट किया जाए, बैन किया जाए, पढ़ने से रोका जाए लोगों को। एटलीस्ट 11,000 पीपल सफ़र डेथ एट द वेरियस टाइम्स, इस वजह से 11,000 लोगों की जानें चली गई अलग अलग मौक़ों पे। बट बिकॉज दे प्रेफर डेथ टू डिसऑनर, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाया और डिसऑनर, इस बेइज्जती की ज़िंदगी को रिजेक्ट किया कि इस अंडे को स्मॉलर एंड के साइड में तोड़ा जाए। सो एक्चुअली दिस इज अ सैटायर, यहाँ पे बड़ी एक ज़बरदस्त सैटायर है उस वक्त की सोसाइटी पे, इंग्लैंड की, और उस वक्त लोगों की क्या हालत थी। मनी रेबल्स एस्केप्ड टू बेलफास्ट, को बहुत सारे बागी जो थे वो बेलफास्ट को चले गए। द एम्परर बेलफास्ट को गेव देम हिज सिंपैथी, जो बेलफास्ट का एम्परर था उन्होंने उसको सिंपैथी दी एंड एनकरेजमेंट, और उनका हौसला बढ़ाया। दस इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ लिलपुत, और इस तरह से उन्होंने जो लिलपुत हैं उनके जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें टांग अड़ाई। He frequently charged the Lilliputian emperor with causing a division in religion by encouraging people to disobey a basic teaching of their ancient religion. और जो बेल्फस्को का एम्परर था उन्होंने लिलपुत के एम्परर पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि आपने एक मज़हब में एक बहुत बड़ी खला, बहुत बड़ा एक फ़िरका, सेक्ट क्रिएट किया, सेक्टेरियनिज़म को फ़रोग दिया, क्योंकि आपने एक जो बेसिक टीचिंग थी मज़हब की उसको डिसओबे किया। और जो इनका एंशंट रिलीजन था जो पुराने वक्तों से चला आ रहा था कि अंडे को बिगर साइड में तोड़ा जाए, विच इज़ गिवन इन द 5th 4th चैप्टर ऑफ देयर होली बुक, जो उनके जो 54th चैप्टर जो था उनका, उनकी मजहबी किताब का, उनका जो स्क्रिप्चर था रिलीजियस, उसमें ये चीज़ थी, ऑल बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एग एट द कन्वीनियंट एंड। तो जो भी बिलीवर्स हैं वो एग को जो इनका कन्वीनियंट, जो उनको ठीक लगे उस साइड में तोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ये एक ज़बरदस्त सैटायर है यहाँ पे उस टाइप की सोसाइटी भी। असल में जो लोग मजहबी इशू बना रहे थे या जो उन पे लड़ रहे थे वो कोई इशू था ही नहीं, तो आपको जिस साइड में अच्छा लगे आप वो अंडा तोड़ सकते हैं। वैसे ही जो मज़हब है वो बहुत सारी चीज़ों में एक वो लिबरल या एक कन्वीनियंस देता है, लेकिन लोग उसको डेलिबरेटली एक वो स्ट्रिक्ट सेंस या एक हार्ड लाइन सेंस में ले जाते हैं, जिससे फिर फ़िरका परस्ती फैल जाती है। बट रेल्डरसल थॉट दैट हिज चार्ज वाज बेसलेस, लेकिन रेल्डरसल गिलवर को कह रहा है कि जो उसका इल्ज़ाम था वो बेबुनियाद था। फॉर विच वाज अ कन्वीनियंट एंड वाज अ क्वेश्चन फॉर ईच वन टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियस, क्योंकि ये चीज़ डिसाइड करना कि कन्वीनियंट एंड कौन सा था, ये हर इंसान की जो इसकी अपनी कॉन्शियस होती है, अपना ज़मीर है, उस पर ये आधारित है, उस पर ये मुनसर है कि वो किस चीज़ को कन्वीनियंट समझेगा। द टू एम्पायर्स वर एंगेज्ड इन अ वॉर ओवर दिस क्वेश्चन एंड देयर वर फ्रीक्वेंट बैटल्स जस्ट नाउ द मैन ऑफ बेलफास्ट को वायर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलपुत। इस चीज़ पे इन दो सल्तनतों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, तो फ्रीक्वेंट बैटल्स हुए। और जो बेलफास्ट को है अब वो इस टाइम वो इंटेंड करे, उनका इरादा है कि वो लिलपुत पे फिर से इन्वेड करे, हमला करे। द स्काउट सेंट आउट बाय द लिलपुत हैड रिपोर्टेड दैट अ फ्लीट वाज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट। जो स्काउट्स जो उन्होंने वो जासूस भेजे हैं लिलपुत ने, तो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक फ्लीट, एक बहुत बड़ा जहाज़ों का एक जो ये लश्कर है, एक वो बहुत बड़ा एक वो ग्रुप है, बटालियन है, उसको रेडी किया जा रहा है हमला करने के लिए। इन दिस सिचुएशन द एम्परर वांटेड माय हेल्प टू डिफेंड लिलपुत अगेंस्ट द इन्वेडर्स। और इस सिचुएशन में जो एम्परर हैं वो मेरी हेल्प चाहता है कि मैं डिफेंड करूं अगेंस्ट द इन्वेडर्स, जो ये हमलावर हैं उनसे, ऑन द पीपल ऑफ लिलपुत, लिलपुत के जो लोग हैं उन पे जो ये हमला कर रहे हैं। लिलपुत यानी यूजर स्मॉल टाइम स्केल वी डू अमून इज 28 डेज और अबाउट है
12th पॉट ऑफ ईयर। तो लेलिफूतियंस जो एक उनका एक वो कैलेंडर है, तो मून जो है वो 28 दिन का होता है और 12th पॉट ऑफ ईयर और एक साल का जो 12वां हिस्सा होता है। तो इस हिसाब से ये कितने टाइम तक ये जंग लड़ी जा रही है। लेकिन अक्सर जो इंग्लिश में जो फ्रेज़ हैं ऑन मून्स, तो वो सालों के हिसाब से इस्तेमाल होता है। तो द ईयर्स दैट हैव पास्ड, कितने साल तब से गुजर गए, उस सेंस में ये चीज़ आती है। देन देयर इज आई अवॉइडेड एंटरिंग इनटू डिस्कशन ऑफ देयर पार्टी क्वेश्चन आर रिलीजियस प्रिंसिपल्स विद रेड रसल। तो गिलिवर कह रहा है कि मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया कि मैं इस डिस्कशन में पढ़ूँ कि उनकी जो रिलीजियस प्रिंसिपल, मजहबी उसूल क्या हैं। तो आई टोल्ड हिम दैट एज अ फॉरेनर आई हैड नो राइट टू इंटरफेयर इन देम। मैंने कहा कि चूँकि मैं एक फॉरेनर हूँ, बाहर से आया हूँ, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इन चीज़ों में इंटरफेयर करूँ। भाई आई आस्क्ड हिम टू टेल द एम्परर दैट आई वाज हिज लॉयल सोल्जर। लेकिन मैंने उससे कहा कि आप एम्परर को बताइए कि मैं उसका एक वफादार सिपाही हूँ, एंड रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर एंड द ऑनर ऑफ कंट्री इन केस देयर वाज एन इन्वेजन। और अगर उसके मुल्क पे हमला किया जाए या उसकी इज़्ज़त को ख़तरा हो, रेस्पेक्ट जो मुल्क की होती है, सालमियत, उसको ख़तरा हो, तो मैं उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में इस इन्वेजन को रोकने की कोशिश करूँगा, डिफेंड करूँगा। तो डियर व्यूअर्स, दिस वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस गुलिवर इन लेलिपुत। इसके बाद जो दैन दियर इज़ गुलिवर इन लेलिपुत सेकंड। लेकिन उससे पहले हम इसके जो क्वेश्चन हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो लेसन है आपको समझ आई होगी। उस पर मैंने 2-3 वीडियोज़ बनाए हैं, आप वो सारे देखें ताकि आपको लेसन का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट जो है और जो टेक्स्ट है वो समझ आए। और इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।